आत्मा है क्या? आत्मा एक ईश्वर का अंश है और विशिष्ट साइंस में जाएं तो एक प्रकार की कंसोलिडेटेड एनर्जी है जिसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा संस्कार लेके जाती है। कोई भी आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उसने जो भी कर्म किए हैं उसका कुछ हिस्सा आत्मा ले जाती है और अगले जन्म में वही प्रदर्शन करती है। बहुत से पुनर्जन्म की घटनाएं सत्य होती हैं, उसमें बताया जाता है मैंने ये देखा तो साथ जाती है। जैसे वायु जाती है और वो उपवन से गुजरती है तो वो सुगंध अपने साथ ले जाती है, लेकिन वायु दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से आत्मा दिखाई नहीं देती, वो अत्यंत सूक्ष्म है। मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप एमएससी फिजिक्स हैं और आप प्रिंसिपल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, तो ये साइंस का युग है, आप रिसर्च में रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि साइंस के युग में, एआई के युग में हम अंधविश्वास, जिसने कुछ चीज़ें देखी नहीं हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा है, समझा जा सकता है, पर आप बोल रहे हो कि मैंने पिछले जन्म देख लिए, मैं इस पिछले जन्म में ये था 3 जन्म देख लिए, तो ये आज के युग को कैसे समझाया कैसे जा सकता है? ये आत्म एहसास है और जो योगी होगा, जो ईश्वर भक्त होगा, वो इस बात को आसानी से समझ जाएगा। आम आदमी की समझ में ये बातें नहीं आएंगी। तो समझ सर आ ही जाएगा। और अब देखिए, ये गॉड इंस्टीट्यूशन, ये गॉड ब्लेसिंग्स होती है। आई रिमेम्बर वेल सिंस चाइल्डहुड मैं गीता को पढ़ता था। हाँ। बगैर किसी की प्रेरणा के। आगे चलिए, इंटरमीडिएट करते करते मैंने सारे उपनिषद पढ़ डाले, गीता पढ़ डाली, और जब तक उन्हें पढ़ने लेता था मुझे लगता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और अपनी पढ़ाई भी करता था। और एवरी स्टेज आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट प्लेस इन द कॉलेज। नहीं, आप फर्स्ट डिवीजन पे पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन पे आते हैं। मुझे ये जानना है कि आज के युग को, हाँ, जो एक अंधविश्वास को नहीं मान रहा है, हाँ, साइंस का युग है, हाँ, हम उन लोगों को ये आपकी जो जर्नी है उसको कैसे समझाया कैसे जा सकता है? ये साहब ऐसे समझाया जाएगा, एनर्जी लेवल ऊर्जा का, उसकी आत्मा का कितना है। देखिए, किसी संत के दर्शन से कष्ट दूर हो जाते हैं। लोग दर्शन करने क्यों जाते हैं? हालांकि आज ऐसे संत नहीं है। उनकी जो आत्मा का प्रकाश है, जो दिखाई नहीं देता, उसकी एक होरा बनती है, एक एरिया बनता है, उसमें जो भी जाता है उसके कष्ट हरण हो जाते हैं। अब अंधविश्वास की बात, ये अंधविश्वास नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये गहन आध्यात्म है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो ये है कि आप जो है टोने टोट के ये करते घूम रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने पिछले जन्म देख लिए, उन्होंने कहा है कि हम यही जन्म समझ लें अपना। हाँ। तो हमने पिछले जन्मों से क्या लेना देना? वही लोग जीवन में उल्टे सीधे काम करते हैं, जो ये चीज बोलते हैं। क्यों? उन्हें कर्म का भय नहीं होता। अच्छा। वो तो ये सोचते हैं कि जो मौज करनी है कर लो, और फिर वह जीते जी या तो भोग के जाते हैं या फिर उनकी पीढ़ियां झेलती हैं। ऐसा नहीं है, आप कर्म के फल से नहीं बच सकते। वायु दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से ईश्वर दिखाई नहीं देते, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन अस्तित्व बरकरार है। एक आदमी जल के पास जाकर के, मैं अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जा रहा हूँ, जल के पास जाकर के कोई आदमी बहुत डरता है, उसे मैं नहीं जाऊंगा इसमें, हम बता दें उसके 1 या 2 जन्म में मृत्यु जल में डूबने से हो गई है। आत्मा को तुरंत रिमाइंड हो जाता है कि मेरी तो यहाँ शरीर छूटा था इसकी वजह से, अब वो डरने लगता है। अब ज्योतिष में जाइए, राहु जब 6वें घर में होता है तो 99% आदमी की मौत पूर्व जन्म में जल में डूबने से हुई होती है, चाहे औरत हो या मर्द हो। अच्छा, हाँ जी। फिर ये ज्योतिष है। तो ज्योतिष क्या है? ग्रहों का एक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है, एक सेट दूरी पर हैं, वो चिपक क्यों नहीं जाते? वो दैवीय शक्ति जो परमात्मा है उसका पालन करते हैं कि तुम्हें इसी पोजीशन में गति करनी है जिससे मेरी सृष्टि चलती रहे। सारे ग्रह ईश्वर के आदेश को मानते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, इस समय बृहस्पति अत्याचारी हो रहे हैं। मेरे पहले पॉडकास्ट में बृहस्पति पे बहुत अच्छी मेरी वो है,
2 तारीख को। हाँ, तो अभी 2 जून से नहीं, फिर कर्क राशि में आ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, बृहस्पति जब अतिचारी होता है तो जो बहुत क्रूर किस्म के नेता, लीडर या शासक होते हैं वो बहुत क्रूरता करते हैं और उनका अंत सडन हो जाता है। अच्छा, वो खत्म, सडन, सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ क्या होता है, नए सितारों का उदय होगा। अभी 2, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं कि अतिचारी गुरु की ही एक चमत्कार है कि साउथ में कोई एक्टर है और वो एकदम नेता के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ये ना। बहुत बड़ी थोड़ा सा समझाओ इसके बारे में, क्या क्या हो क्या सकता है जो साउथ के अभी नेता के चेहरे, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, नेता के सीएम के चेहरे तो क्या हुआ, देव गुरु बृहस्पति श्रेष्ठतम व्यक्तियों को शासन पर बिठाएंगे और ये आने वाले 7 साल तक अत्याचारी रहेंगे और जो मनमानी अत्याचार कर रहे हैं जो भी हैं वो मिटिया मिट हो जाएंगे। गुरु की शक्ति से वो नहीं बच सकते। बृहस्पति ब्रह्मांड में यानी धरती पर पूरी परिवर्तन करने के लिए अत्याचारी होकर आए हैं। तो अभी एक नए नेता का उदय हुआ है, जैसा मैं सुनता हूँ उनके अत्यंत श्रेष्ठ काम शुरू कर दिए हैं, लोग सराहना कर रहे हैं और उनके कैबिनेट में और उनके मंत्री में एक भी आदमी क्रिमिनल नहीं है, सब बहुत ही पढ़े लिखे, ऐसों को तो उस आदमी ने टिकट दिया। तो ये क्या है, ये देव गुरु बृहस्पति की उन पर असीम कृपा है। और जो बहुत अधिक कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आदमी कुछ नहीं कर सकता। होगा वही जो ब्रह्मांड को मंजूर है, जो ब्रह्म को मंजूर है। और इस धरती पर बृहस्पति ही आते हैं अत्याचारी के रूप में, अत्याचारियों का विनाश करते हैं।